पढ़ोगे या मरोगे? सर, इस साल हमारे स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। हम एक क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को बैठाते हैं, लेकिन इस साल हर एक क्लासरूम में 45 स्टूडेंट्स हैं। टीचर के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो क्लासरूम काफ़ी समय से बंद थे उन्हें मैंने खुलवा दिए हैं, लेकिन क्लास नंबर 17 अभी तक बंद है। अगर हम उसे भी खुलवाकर स्टूडेंट्स को उसमें शिफ्ट कर देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। राजेश, मैं उस क्लासरूम को नहीं खुलवा सकता। सर, ऐसा क्या है उस क्लासरूम में? जब भी मैं रूम नंबर 17 को खुलवाने की बात करता हूँ आप इतना डर क्यों जाते हैं? अगर हमने क्लासरूम नंबर 17 नहीं खुलवाया तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होगी। कहीं ऐसा ना हो पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम हमारे स्कूल से कटवा कर किसी और स्कूल में उनका एडमिशन करवा लें। राजेश की बात सुनकर शेखावत को ना चाहते हुए भी क्लास नंबर 17 को खुलवाने की परमिशन देनी पड़ती है, जिसके बाद 8th के कुछ स्टूडेंट्स रूम नंबर 17 में शिफ्ट हो जाते हैं। ये क्लास है या फिश मार्केट? इतना शोर क्यों मचा रखा है? पूरे स्कूल में सिर्फ 8th D की ही आवाज आ रही है। अगर अब तुम में से किसी की भी आवाज आई तो पूरी की पूरी क्लास को पनिश करके ग्राउंड के 5 चक्कर लगवाऊंगी। समझे तुम लोग? देखो दोस्तों, अब ये टीचर हमें पनिश करेंगी। तुम जानती भी हो मेरे डैड कौन है। मेरे डैड इस शहर के MLA हैं, समझी? अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके बेटे को पनिश किया है तो तुम्हें वो रातों रात इस शहर से गायब कर देंगे। क्या MLA? देखो दे दोस्तों, MLA का नाम सुनकर इस टीचर के कैसे पसीने छूट गए। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। तनीषा डरती हुई प्रिंसिपल के पास जाती है और 8th D को पढ़ाने से मना कर देती है। ये कोई पहली टीचर नहीं थी जिसने 8th D के स्टूडेंट्स को पढ़ाने से मना किया था। पहले भी काफी टीचर्स ने 8th D के स्टूडेंट्स को पढ़ाने से मना किया था, जिसके चलते अब प्रिंसिपल एक नई टीचर हायर करते हैं। मिस, क्या नाम बताया था आपने अपना? जी माया, मेरा नाम माया है। इंटरव्यू देते हुए टीचर जैसे ही अपना नाम माया बताती है तो शेखावत के पसीने छूटने लग जाते हैं। क्या माया? जी सर, लेकिन आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। मिस माया, आपको जो क्लास दी जाएगी वो 8th D है। 8th D के स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा शरारती हैं। आज तक जो भी टीचर्स उन्हें पढ़ाने के लिए गए हैं वो उन्हें 2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ा पाए। सर आप फिक्र मत करिए, आप बस 8th D के बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर माया रूम नंबर 17 क्लास 8th D में जाती है, जहां वो देखती है कि सारे स्टूडेंट्स मस्ती करने में लगे हुए हैं कि तभी एक ऋतिक नाम का स्टूडेंट बोलता है, देखो दोस्तों, लगता है आज प्रिंसिपल ने एक और टीचर भेजी है। ये बुढ़ा भी ना लगता है किसी दिन पिट पिटाकर मानेगा। और तूने परमिशन ली इस क्लास में एंटर होने की, जो तू हमसे बिना पूछे आ गई। कितने बदतमीज हो तुम स्टूडेंट्स, अपनी टीचर से कोई इस तरह से बात करता है? लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें अच्छे से सुधार दूंगी और ये भी बता दूंगी कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। देखो तो जरा, लगता है किसी चींटी के पर निकल आए हैं। अब ये हमें तमीज सिखाएगी, अभी बताता हूँ इसे। इतना कहकर ऋषि जैसे ही माया के पास जाता है तो माया तुरंत ही ऋषि को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद माया एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतार दो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये तो चुड़ैल है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। तो मुझे सबक सिखाने आया था ना, अब क्या हुआ? निकल गई तेरी सारी हवा। कान खोल कर सुन लो तुम सारे, कल से तुम लोग घर से अच्छे से पढ़ कर आओगे और मैं तुम लोगों का डेली टेस्ट लूंगी। और अगर किसी के भी नंबर कम आए तो जो उसका हाल हुआ है इससे बुरा तुम लोगों का हाल होगा, समझे तुम लोग? और खबरदार, ये बात तुमने किसी को भी बताई, ये बात इस क्लासरूम से बाहर गई तो तुम लोगों की मौत पक्की है। इतना कहकर वो चुड़ैल ऋषि को हवा से नीचे छोड़ देती है, जिससे ऋषि जमीन पर गिर जाता है और भागकर जाकर अपने टेबल पर बैठकर पढ़ने लगता है। छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे घर जाते हैं और घर जाते ही पढ़ने लगते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स का माया टेस्ट लेती है, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। मैंने कहा था ना कि टेस्ट में कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, और तुम दोनों फेल हो गए। अब तो तुम दोनों गए।
टीचर हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा अच्छे से पढ़ कर आएंगे, हमें मत मारिए। मैं कभी भी दूसरा मौका नहीं देती। इतना कहकर माया अनमोल और आलोक के बाकी के स्टूडेंट्स के सामने 2 टुकड़े कर देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर बाकी स्टूडेंट्स और ज्यादा डर जाते हैं, जिससे वो और मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। अब पूरे स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स 8th D के ही आते हैं। प्रिंसिपल सर, ये तो गजब हो गया। 8th D के क्लास के स्टूडेंट्स बुक्स को छूते भी नहीं थे, अब वो पूरा दिन क्लास में बैठकर सिर्फ पढ़ाई करते हैं। माया मैडम तो बड़ी कमाल की निकली। वो तो है। चलो देखते हैं कि माया मैडम बच्चों को पढ़ाती कैसे है। हम भी तो जाने कि माया मैडम ने इतने बिगड़े बच्चों को सुधारा कैसे। इतना कहकर राजीव और शेखावत जैसे ही क्लास नंबर 17 के पास जाते हैं तो क्लास के गेट से देखते हैं कि माया चुड़ैल के रूप में एक बच्चे को पटक पटक के मार रही है, और बाकी बच्चे ये सब देखकर बहुत डरे हुए हैं। देखा तुम लोगों ने इसका हाल क्या हुआ? अगर तुम लोगों ने टेस्ट याद नहीं किया तो कल भी तुम लोगों का यही हाल होगा। ये सब देखकर शेखावत और राजीव बहुत डर जाते हैं और भागकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और सारी बात उस तांत्रिक बाबा को बता देते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा स्कूल में आते हैं और रात को क्लास नंबर 17 में बैठकर पूजा करने लगते हैं, जिससे वहां माया चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है तुम लोगों ने मुझे यहाँ? कौन हो तुम और क्यों मार रही हो इन बच्चों को? इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरे इन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा नहीं वो मरेगा। लेकिन क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम आज ये सब कर रही हो? तांत्रिक की बात सुनकर माया अपने साथ हुई 20 साल पहले की घटना तांत्रिक को बताती है। ये क्या विजय, तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया? 1 हफ्ता हो गया है तुम्हें बोलते बोलते, लेकिन तुम हो कि अपना होमवर्क करते ही नहीं हो। आज तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलकर रहेगी, तभी तुम अपना होमवर्क करके लाओगे। इतना कहकर माया उस विजय नाम के स्टूडेंट को स्केल से हाथों पर मारने लगती है। विजय शहर के सबसे बड़े और रईस परिवार का बेटा होता है, जिसके कारण विजय बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है। आज तक विजय को किसी ने डांटा भी नहीं था, लेकिन माया ने उसे स्केल से मारा था। ये सब देखकर विजय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बैग से चाकू निकालकर माया के पेट में घुसाकर उसे मार देता है। जब यह बात पूरी क्लास में पता लगती है तो विजय के पेरेंट्स शेखावत को काफी मोटी रकम देकर इन सारी चीजों को छुपाने के लिए कहते हैं, और पैसों के चक्कर में शेखावत इस घटना को लोगों से छुपा देता है। और जब से ही माया की आत्मा उस क्लास नंबर 17 के रूम में भटक रही थी। तुम लोगों ने रूम नंबर 17 को खोला तो मेरी आत्मा भी आजाद हो गई। क्या गलती थी? मेरे बच्चों को पढ़ाना क्या कोई जुल्म है जो मुझे ये सजा मिली? जो मेरे साथ हुआ मुझे उसका इंसाफ नहीं मिला। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे मासूम बच्चों को मारो। इसलिए तो मैं धरती लोक को छोड़कर जाना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिन लोगों ने गलती की है उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तांत्रिक की बात सुनकर माया धरती लोक छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद पुलिस आती है और शेखावत और 20 साल पहले माया का खून करने वाले विजय को ले जाती है और उन दोनों को अपने किए की सजा मिलती है। वहीं अब बाकी स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़ाई करते हैं।